लखनऊ के जोशी परिवार का लड़का अमित और उसकी छोटी बहन दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और क्लास में हमेशा फर्स्ट होते थे। स्कूल खत्म होने के बाद हायर स्टडीज के लिए अमित को आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन मिल जाता है। अमित इस बात से बहुत ही खुश था क्योंकि आईआईटी खड़गपुर में चांस पाना अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। अमित अपने माँ से कहता है, माँ मुझे आईआईटी खड़गपुर में चांस मिल गया। यह सुनकर उसकी मम्मी बहुत खुश होती है और कहती है, बेटा यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खड़गपुर बंगाल में है और वहाँ पर लोग बहुत नॉनवेज खाते हैं। वहाँ तू कैसे सरवाइव कर पाएगा? अमित अपने माँ को कहता है, आप चिंता मत करो माँ, मैं वहाँ एडजस्ट कर लूँगा, जरूरत पड़े तो खुद खाना बना लूँगा। यह सुनकर अमित की मम्मी हंसने लगी। उन्होंने कहा, बेटा आज तक अपने हाथों से पानी लेकर कितनी बार पिया है? अमित खड़गपुर अपने कॉलेज कैंपस में पहुंच गया और वहां से अपने घर पर फोन करता है। माँ यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खाने की भी कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्टल का खाना सही है और अच्छा वेज खाना भी मिलता है। सब कुछ बहुत सही चल रहा था अमित के लाइफ में और फर्स्ट ईयर उसने टॉप किया कॉलेज में। एक दिन अमित कॉलेज कैंपस में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। उसी टाइम एक लड़की अमित के पास आती है और बताती है, हाय मेरा नाम सुमोना है, आप फर्स्ट ईयर टॉपर थे और मैंने सुना आप बहुत अच्छे से इक्वेशन करते हो। मुझे थोड़ा दिक्कत है, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? अमित ने कहा, जी जरूर हेल्प करूँगा। और इतने अच्छे से समझाया और सुमोना को सारी चीज समझ आ गई। सुमोना ने अमित से उसका नंबर मांगा और कहा कि फ्यूचर में अगर कभी दिक्कत हुई तो मैं आपको कॉल करके पूछ लूंगा। सुमोना और अमित धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। अमित फाइनल ईयर फिर से टॉप किया और बहुत बड़ा एमएनसी कंपनी में नौकरी लग गया। नौकरी लगते ही सुमोना को प्रपोज किया और उसने हाँ कह दिया। इधर अमित अपने घर वालों को सुमोना के बारे में बताया। पहले तो कोई भी राजी नहीं हो रहा था शादी के लिए, लेकिन अमित के समझाने के बाद घर वाले मान गए। उधर सुमोना ने भी अपने घर वालों को मनाया। अमित के घर वाले इसलिए राजी नहीं हो रहे थे क्योंकि सुमोना बंगाल की लड़की थी और दोनों का कल्चर बहुत अलग था। दोनों की शादी हो गई, लेकिन असली दिक्कत तो शुरू हुई शादी के बाद। अमित वेजिटेरियन था और सुमोना एक बंगालन जो कि नॉन वेजिटेरियन थी। एक दिन सुमोना किचन में मछली पका रही थी और उसकी सास आ गई। मछली के बू से उनकी सास को उल्टी आने लगी। सुमोना के सास ने उनसे कहा, बहू यह क्या कर रहे हो? हमारे घर पर नॉनवेज कोई नहीं बनाता और आज तक कभी नहीं बना है। तुम तो आते ही हमारे खानदान के रिवाज को बदल रहे हो। सुमोना से यह कहकर वह अपने कमरे में चले जाती है और अमित को फोन करती है। फोन करके वह अमित को बोलने लगी, बेटा कितनी बार मना किया था, बंगालन से शादी मत कर। हमारे खानदान में किसी ने नॉनवेज नहीं खाया और यह बहू आते ही मछली बनाने लगी। आज तो पूरा घर गंगाजल से धोना पड़ेगा। अमित ने अपनी मम्मी से कहा, माँ मुझे घर आने दो, मैं बात करता हूँ उससे। अमित सोच में पड़ गया कि सुमोना को कैसे मनाया जाए। सुमोना ने शादी से पहले ही अमित को बोल दिया था कि उसे रोज नॉनवेज खाने की आदत है। घर आते ही अमित अपनी मम्मी के पास जाता है और मम्मी को कहता है, माँ आगे से इस घर में सुमोना कभी नॉनवेज नहीं बनाएगी। अगर उसे खाने का मन करे तो हम बाहर जाकर खा लेंगे, लेकिन घर पर नॉनवेज नहीं आएगा। इस बात पर उसकी मम्मी राजी हो गई। अमित अपने कमरे में चला गया और सुमोना को समझाया।
अगर तुम्हें नॉनवेज खाना है तो हम बाहर जाकर भी खा सकते हैं, घर में कोई नहीं खाता है। मैं नहीं चाहता कि खाना खाने को लेकर घर में कोई तुम्हें कुछ बोले। सुमोना एक समझदार लड़की थी। उसने अमित की बात को अच्छे से सुना और सोचा कि अमित जो कह रहे हैं वह सही है। सुमोना अमित से कहा, मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से घर पर नॉनवेज नहीं खाऊंगी। अगर खाने का मन हुआ तो मैं बाहर जाकर रेस्टोरेंट में खा लूंगी। मोरल ऑफ द स्टोरी, बहू सिर्फ खूबसूरत नहीं, अक्लमंद और समझदार होना भी जरूरी है, तभी घर पे खुशहाली बनी रहती है।